सुप्रभात बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 6 का पंचम पाठ पढ़ेंगे। पंचम पाठ जो कि हमारा विद्या महिमा। अभी तक हमने कक्षा 6 में सबसे पहले स्वर, व्यंजन, उसके बाद वचन, लिंग और उसके अलावा वाक्यों को बनाना सीखा और उनको पढ़ा। अब हम जो है आगे हमारा अगला पाठ है। आज पिछले में हमने संख्याओं को सीखा। हमारा अगला पंचम पाठ है विद्या महिमा। विद्या महिमा अर्थात विद्या की महिमा कि विद्या जिन लोगों के पास होती है उसके क्या लाभ होते हैं, विद्यावान व्यक्ति की क्या पहचान होती है, ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ये जो पाठ है हमारा ये एक पद्य है जिसे हम श्लोक कहते हैं। पद्य है, इसमें कुछ श्लोक दिए हुए हैं, तो आप अपनी पुस्तक भी खोलें और मेरे साथ इन श्लोकों के अनुवाद को, इनके अर्थ को समझें और इन श्लोकों को आपको संस्कृत में भी याद करना है, शुद्ध उच्चारण करना है और लिखना भी शुद्ध रूप में आना चाहिए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में इस श्लोक के अर्थ को समझेंगे, श्लोकों को पढ़ेंगे। पंचमः पाठः विद्या महिमा। पहला श्लोक है हमारा विद्या ददाति विनयं विनयादयाति पात्रतां पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। तो ये हमारा पहला श्लोक था। विद्या ददाति विनयं विनयादयाति पात्रतां पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। इसका अर्थ है विद्या ददाति विनयं, विद्या हमें विनम्रता देती है। क्या देती है? विद्या हमें विनम्रता। जो विद्यावान व्यक्ति होता है वो क्या होता है? विनम्र होता है। विनयादयाति पात्रता, और विनम्रता से योग्यता आती है। पात्रत्वात् धर्माप्नोति, और योग्यता से क्या होता है? यदि हम योग्य होंगे तो हम किसी प्रकार का व्यवसाय कर पाएंगे, किसी प्रकार की नौकरी कर पाएंगे। तो योग्यता से क्या होता है? धन प्राप्त होता है। और धनात् धर्मः ततः सुखम्, और धन से हम धर्म और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला श्लोक कि विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त होती है, विनम्रता से हमें योग्यता आती है, और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, और धन से हमें धर्म और सुख प्राप्त होता है। अब हमारा अगला जो श्लोक है वो है विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनम्। तो इस श्लोक का अर्थ है कि विदेश में विद्या जो है वो धन के समान होती है, और व्यसनेषु धनम मतिः, और विपत्ति में बुद्धि धन के समान होती है। परलोके धनम धर्मः, और परलोक में क्या होता है? धर्म ही हमारा धन होता है। जो हमने यहाँ पर धर्म किया वही परलोक में हमारा धन होगा। परंतु शीलम सर्वत्र वै धनम्, क्या कह रहा है? शीलम अर्थात हमारा चरित्र, हमारा जो चरित्र है वो सर्वत्र ही धन होता है। ऐसा है कि विदेश में हमारा धन ही हमारी विद्या ही हमारा धन है, और बुरी विपत्ति के समय हमारी बुद्धि जो सही कार्य करे, हमें सही राह की ओर ले जाए, वही हमारा धन है। परलोक में हमारा धर्म ही हमारा धन है, लेकिन जो हमारा चरित्र होता है, हमारा आचरण होता है, वह हर जगह धन के समान होता है। अगला श्लोक है हमारा सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधनः शोभते न विना विद्यां विद्या सर्वस्य भूषणम्। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है
नहीं शोभा देता, न बिना विद्या। कि चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी सुशील हो, कितना भी कुलीन हो अर्थात महाधनी हो, लेकिन वो बिना विद्या के शोभित नहीं होता। विद्या सर्वस्य भूषणम, और विद्या ही सबका आभूषण होती है। विद्या ही सबका आभूषण है। और ये हमने कुछ श्लोक थे जो आपको बोर्ड पर लिखकर समझाए। आगे आपकी पुस्तक में कुछ श्लोक दिए हुए हैं जिनके भी हम अनुवाद करेंगे, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे। अगला श्लोक है हमारा, विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानां धनम तथा निर्बलानां बलम विद्या साधनीया प्रयत्न। अर्थात विद्या रूपम कुरूपाणाम, विद्या जो है वो कुरूपों का रूप है, निर्धनानां धनम तथा, और निर्धनों का धन है, निर्बलानां बलम विद्या, और जो निर्बल शक्तिहीन है उनका बल ही उनकी विद्या होती है। साधनीया प्रयत्नतः, और इसे हमें प्रयत्न पूर्वक अर्जित करना चाहिए। अर्थात हमें विद्या ग्रहण करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं कि हम विद्या प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करें या विद्यावान ना बने या विद्या को प्राप्त ना करें। अगला श्लोक है हमारा, विद्वतम च नृपत्वम च नेव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कि विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं की जा सकती। एक राजा हो या एक विद्वान हो, उसकी तुलना हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि राजा सिर्फ अपने राज्य में पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पूजा जाता है। अर्थात यदि एक राजा है और एक विद्यावान, शिक्षित, पढ़ा लिखा, समझदार व्यक्ति है या बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी और एक राजा की हम तुलना कभी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जो राजा है वो किसी एक विशेष स्थान का, किसी एक विशेष राज्य का राजा होता है, तो उसको सिर्फ वहीं के लोग जानते हैं, चाहे वो विद्यावान है कि नीतिवान है या नहीं, लेकिन उसके राज्य के लोग, वो वहाँ का राजा है तो उसकी पूजा करेंगे, उसको मानेंगे, उसका मान सम्मान देंगे। लेकिन जो एक विद्यावान, एक शिक्षित, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, वो हर जगह, हर राज्य में, हर देश में पूजा जाता है, या हर जगह उसकी बातों का महत्व होता है या उसे माना जाता है। तो एक राजा और एक विद्या को कभी भी समान नहीं मान, एक विद्यावान को हम कभी भी समान नहीं मान सकते। अगला श्लोक है हमारा, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। मतलब अलसस्य कुतो विद्या, अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ? जो व्यक्ति आलसी करता है, सोया रहता है, या बुरी आदतों में या नींद में ही अपना समय बिताता है, वो विद्या को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। अविद्यस्य कुतो धनम, और विद्याहीन को धन कहाँ? यदि कोई व्यक्ति विद्यावान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो वो धन भी प्राप्त नहीं कर सकता, वो धनहीन रहेगा। यदि आपके पास किसी प्रकार की योग्यता नहीं है तो आप क्या कार्य करेंगे, किस प्रकार से धन को अर्जित करेंगे? अधनस्य कुतो मित्रम, और धन रहित को मित्र नहीं, और जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई मित्र भी नहीं बनता। अमित्रस्य कुतो सुखम, और मित्रहीन को सुख नहीं, जिसका कोई मित्र नहीं होता वो सुखी भी नहीं होता। जब हमारे मित्र होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, तो हम हर बात उनसे बांट सकते हैं या वो हमारी मदद कर सकते हैं किसी भी मुसीबत में, खुशी में, दुख में। तो जिसके पास मित्र नहीं वो सुखी नहीं। अगला श्लोक है हमारा, पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। कि पुस्तक में रखी हुई विद्या या दूसरों के हाथ में गया हुआ धन कार्यकाले समुत्पन्ने, कि समय आने पर न तो वह विद्या हमारे काम आती है और ना ही वह धन।
यदि आपने अपनी पुस्तक में जो अपना ज्ञान ग्रहण करने का है वो पुस्तक में लिखा हुआ है और दूसरों के हाथ में हमने अपना धन, अपना पैसा, दूसरों को, अगर हमारे पास धन है लेकिन हमने दूसरों को दे रखा है, तो समय आने पर ना तो हम उस धन का प्रयोग कर सकते हैं और पुस्तक में रखी हुई विद्या बिना पढ़े, बिना ज्ञान को ग्रहण करे, वो किताब में लिखी हुई विद्या हमारे किसी काम की नहीं होती। उसके लिए हमें ग्रहण करना पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि किताब है तो रखी हुई किताब से अपने आप ज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा। उसको अर्जित करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रयत्न करना होगा। अगला श्लोक है हमारा कि पुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनो विद्यावान देवेरपि स पूज्यते। कि यदि कोई विशाल कुलीन, बड़े कुल में भी जन्म लेता है तो लेकिन वो विद्याहीन है, उसके पास विद्या नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। सिर्फ कुल से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, उसके कर्म से, उसके कार्य से उसकी पहचान होती है। अकुलीनो विद्यावान देवेरपि स पूज्यते। और यदि कोई व्यक्ति बड़े कुल का नहीं है, किसी बड़े खानदान का नहीं है, लेकिन वो क्या है? विद्यावान है, बुद्धिमान है, तो उसकी हर जगह देवता के समान पूजा की जाती है। तो ये हमारा बच्चों पाठ था, पाठ 5 पंचम पाठ विद्या महिमा, जिसमें हमने आपको विद्या के महत्व के बारे में बताया कि विद्या प्राप्त करना कितना आवश्यक होता है और विद्या का क्या महत्व है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इस श्लोक को हम पढ़ेंगे, इसके अनुवाद को समझेंगे और पीडीएफ के द्वारा आपको इसके अनुवाद और अभ्यास प्रश्न भेज दिए जाएंगे। आपको इन